बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहव का छठा सबक। इल्म नहव में आज इंशाअल्लाह हम सबसे पहले मुरक्कब की तारीफ़ पढ़ेंगे, मुरक्कब की क़िस्में, मुरक्कब मुफ़ीद की तारीफ़, मुरक्कब मुफ़ीद की क़िस्में। सबसे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं। इस चार्ट पर आप गौर कीजिए। ये चार्ट आप पढ़ चुके हैं पहले भी और इस चार्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इल्म नहव के दूसरे सबक में आपने ये चार्ट ऐसे ही पढ़ा था। लफ्ज़ की दो किस्में, मौजू मुहम्मल, और मौजू की दो किस्में मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद यानी उसको कलिमा भी कहते हैं और मुफ़रद की आप तीन किस्में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मुरक्कब। ये चार्ट क्यों दिखाया है अब आप समझ गए होंगे, ताकि आपको ये दोबारा याद आ जाए कि मौजू की हमने एक किस्म तो पढ़ ली है और अब हमें दूसरी किस्म पढ़नी है, मुरक्कब। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुरक्कब की दो किस्में हैं। एक है मुरक्कब मुफीद और दूसरी किस्म मुरक्कब गैर मुफीद। इन दोनों किस्मों को जानने से पहले कि मुरक्कब मुफीद क्या है, मुरक्कब गैर मुफीद क्या है, आइए जानते हैं कि मुरक्कब क्या है। मुरक्कब वो कलिमा है जो दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। मुरक्कब का माना ही मिलाना होता है और मुफरद का माना ही एक होना होता है, अलग। तो मुरक्कब वो कलिमा है, चूँकि ये कलिमे ही की किस्में हैं। आपको मालूम है कलिमे की तीन किस्में तो वो अलग चली गई थी, लेकिन चूँकि लफ्ज़ यानी मुफरद और मुरक्कब ये मौजू की किस्में थी तो इसे भी कलिमा ही कहा जाता है, क्योंकि जो मौजू होता है वो भी एक कलिमा होता है। तो मुरक्कब वो कलिमा है जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर बने। मुफरद एक अकेला था और ये दो या दो से ज़्यादा कलीमों से मिलकर बने। दो या दो से ज़्यादा कलमे उसमें होंगे तब जाकर वो मुरक्कब होगा। मुरक्कब की मिसाल देखते हैं। राशिदुन नाइमुन, राशिद सो रहा है या राशिद सोने वाला है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा होने वाला है। लेकिन हमें इसका तर्जुमा नहीं पढ़ना है, जानना ये है कि राशिद एक कलिमा है और नाइमुन एक कलिमा है और दो कलिमों की ये मिसाल है, दो कलिमों का ये जुमला सेंटेंस है, इसलिए ये मुरक्कब है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ये ज़ैद अलग कलिमा है, क़ाइमुन अलग है, इन दोनों को मिला दिया गया है और एक सेंटेंस बना दिया गया है। तो अब ये दोनों मुरक्कब हैं, दोनों को जोड़कर एक बात बना दी गई है। मुरक्कब कर दिया गया है दोनों को, यानी जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है और ये दोनों एक जुमला बन गए हैं। यानी ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा होने वाला है या ज़ैद खड़ा है। राशिदुन नाइमुन, राशिद सो रहा है। तो ये मिसाल आपको समझ में आई होगी कि मुरक्कब किसे कहते हैं। वो कलिमा है जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर बने। और जैसे राशिदुन नाइमुन, राशिद अलग है, नाइमुन अलग है, दोनों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया, दोनों को जोड़ दिया, मुरक्कब कर दिया, तो ये मुरक्कब हो गया और ये मुरक्कब जुमला है अब। और इसका एक माना है। जोड़ने का मतलब क्या है, हमने इसको जोड़ा तो एक सेंटेंस बना दिया। अलग अलग चीज़ें थी, राशिद अलग, नाइमुन अलग, लेकिन दोनों को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बना दिया, यानी इन दोनों को मुरक्कब कर दिया। अब मुरक्कब के बारे में और जानते हैं। एक तो मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद, और मुरक्कब की तारीफ़ और मिसाल आप जान चुके हैं। अब हम मुरक्कब मुफीद के बारे में जानते हैं। वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब मुफीद, मुफीद से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ायदा, तो जिससे फ़ायदा पहुँचे आपको, जो बात पूरी समझ में आएगी तभी आपको फ़ायदा होगा। तो मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला है और तीसरा नाम कलाम है। तो मुरक्कब मुफीद के तीन नाम हो गए, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब यानी जुमला और यानी कलाम। तो मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद और जुमला और कलाम, तीन नाम है इसके। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं, वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। अब हमें मुरक्कब मुफीद को और पढ़ना है ताकि हम एक साइड को कंप्लीट कर लें। मुरक्कब मुफीद की एक किस्म है जुमला खबरिया और एक किस्म है जुमला इंशाइया। तो आज के सबक में हमने मुरक्कब को समझा, मुरक्कब की तारीफ़, मुरक्कब की मिसाल, फिर मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, और मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ पढ़ी और मुरक्कब मुफीद के ये नाम पढ़े।
अब मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। इसे जुमला कहते हैं, यहाँ से ये नाम उठाकर यहाँ रख दिया है। आमतौर पर किताबों में ऐसे ही आप इसे मुरक्कब खबरिया भी कह सकते हैं, कलाम खबरिया भी कह सकते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं है। जुमला खबरिया कहते हैं, जुमला इंशाइया कहते हैं। तो ये बात, उम्मीद है कि ये सबक जो शॉर्ट और छोटा सबक था, लेकिन इसमें चूँकि इशारे मिल गए हैं अच्छे खासे, तो उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। उम्मीद कि सबक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।